ई कॉमर्स में सबसे डेंजरस गलती होती है बिना कीवर्ड रिसर्च के ही प्रोडक्ट लिस्टिंग कर देना। आपको कभी विजिबिलिटी नहीं मिलेगी। विजिबिलिटी नहीं मिलेगी तो आपके प्रोडक्ट हायर रैंक नहीं करेगा। हायर रैंक नहीं करेगा तो आपको कभी ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे और आपका मोटिवेशन डाउन हो जाएगा और आप एक समय के बाद अपने ई कॉमर्स बिजनेस को बंद कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रोडक्ट पे विजिबिलिटी आए, आपका प्रोडक्ट हायर रैंक करे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कैसे कीवर्ड रिसर्च की जाती है, फिर कैसे स्टेप बाय स्टेप लिस्टिंग की जाती है, ऑप्टिमाइज किया जाता है और उसे रैंक कराया जाता है जिससे आपको मैक्सिमम ऑर्डर मिले, वो भी बिल्कुल ऑर्गेनिकली। दिस वीडियो विल सेपरेट कैजुअल सेलर्स फ्रॉम प्रो सेलर्स। अगर आप एक प्रो सेलर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए आ जाते हैं मेरी डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर और सीधा कीवर्ड रिसर्च शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने फ्लिपकार्ट सेलर पोर्टल खोल रखा है। यहाँ पे आपको ग्रोथ पे आना है और नेक्स्ट इनसाइट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देखेंगे सर्च ट्रेंड लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको आना है और अपने कीवर्ड की एंड टू एंड रिसर्च यहीं पे करनी है। फ्लिपकार्ट आपको आपकी लिस्टिंग पे 5 कीवर्ड इंसर्ट करने के ऑप्शन देता है। उसके अलावा आपको 5 कीवर्ड और रिसर्च करने हैं जिससे कि आप सभी कीवर्ड्स को डिस्क्रिप्शन में इंसर्ट कर पाएं। 5 कीवर्ड आपके मेन होंगे और 5 एडिशनल कीवर्ड मिसस्पेलिंग्स और सिनोनिम्स भी हो सकते हैं। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में हमने स्किन केयर के ऊपर रिसर्च किया था, आज हम स्किन केयर से रिलेटेड ही कीवर्ड रिसर्च करने वाले हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट था हमारा राइस वाटर फेस वॉश। तो मैं यहाँ पे सर्च करूंगा राइस वाटर फेस वॉश। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं राइस वाटर फेस वॉश में सबसे ऊपर रैंक कर रहा है मामाअर्थ राइस वाटर फेस वॉश। ठीक है, फेस वॉश में हम स्पेस दे देते हैं एक बार और यहाँ पे देखेंगे राइस वाटर फेस वॉश सबसे ऊपर रैंक कर रहा है। वीकली सर्चेस है 3.6 के, क्लिक थ्रू रेट है 1.22% का और यूनिट सोल्ड हो रही है लेस देन 300 इस वाले कीवर्ड के ऊपर। मतलब इस कीवर्ड के ऊपर ज़्यादा सर्चेज नहीं हो रहे हैं और इस कीवर्ड से लोग ज़्यादातर परचेजेस नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल ये प्रोडक्ट आज भी रैंक करता है। जैसा कि हमने लास्ट रिसर्च में देखा था, ये वाला प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा रैंक कर रहा था और इसमें कंपैटिटर्स भी काफ़ी कम थे। एक मामा अर्थ का प्रोडक्ट था और एक कोई कोरियन ब्रांड था। तो हम यहाँ पे इस वाले कीवर्ड को ले लेंगे। मैं यहाँ पे एक बार गूगल शीट खोल लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक शीट बना ली है जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप इजीली यहाँ पे अपने कीवर्ड्स देख सकते हैं। यहाँ पे आप अपना डेटा भी नोट कर सकते हैं जो यहाँ पे था, वीकली सर्चेस वॉल्यूम कितने हैं, क्लिक थ्रू रेट कितना और यूनिट सोल्ड कितना है। मैं अभी वो सारी चीज़ें नोट नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिंपली सिर्फ कीवर्ड को ही नोट करने वाला हूँ। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट कीवर्ड था राइस वाटर फेस वॉश। कर लेते हैं राइस वाटर फेस वॉश। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे और भी चीज़ें। फेस वॉश राइस वाटर, ये मिस स्पेलिंग है, इसको हम एक एडिशनल कीवर्ड में डाल देंगे। एडिशनल कीवर्ड में यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, एडिशनल कीवर्ड जो भी थे वो यहाँ पे लिख लेते हैं, मेन कीवर्ड में यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, फिर आप देखेंगे यहाँ पे पिलग्रिम का है, मामाअर्थ राइस वाटर फेस वॉश और बहुत सारे हैं, पर यहाँ पे राइस वाटर से रिलेटेड फिर और बहुत सारे कीवर्ड नहीं है। ये सिर्फ ब्रांड के नाम से हैं, ब्रांड के नाम से हम अभी पिक नहीं कर रहे हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि ब्रांड के नाम से कीवर्ड करना तो आप ब्रांड के नाम से भी कर सकते हैं और मामाअर्थ राइस वाटर फेस वॉश को भी डाल सकते हैं। मैं अभी की सिचुएशन में नहीं डाल रहा हूँ। मैं यहाँ पे डायरेक्टली फिर फेस वॉश सर्च करूंगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं आ रहे थे। राइस वाटर फेस वॉश के आगे ब्रांड का नाम लिखा जा रहा था, तो मैं जेनरिक कीवर्ड सर्च करूंगा, वो है फेस वॉश। तो आप देख सकते हैं फेस वॉश पे 1.9 लाख वीकली सर्चेज हैं और 1.75 क्लिक थ्रू रेट है और प्रोडक्ट 17,000 से ज़्यादा सोल्ड हो रहे हैं और प्रोडक्ट दिखा कितने रहे हैं, 45,000 से ज़्यादा। कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इसको कॉपी और हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। हमारा सेकंड कीवर्ड आ गया है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं सेटाफिल का फेस वॉश दिखा रहा है मामाअर्थ का। तो जब आप एक फ्लिपकार्ट पे ब्रांड बिल्ड कर लेंगे उसके बाद लोग आपके ब्रांड नेम के साथ उस प्रोडक्ट को सर्च करेंगे। जैसे कि अभी हमारा एक सैंपल ब्रांड है संगृत, तो इसको लोग सर्च करने लग जाएंगे फ्यूचर में संगृत फेस वॉश। इस तरीके से आपका कुछ भी नाम हो सकता है, उस तरीके से आपके सर्चेस बढ़ेंगे। ठीक है, ये एक नया ब्रांड है, इसी कोई सेल्स नहीं है, कोई नहीं जानता है, इसलिए यहाँ पे एक भी कीवर्ड संगृत फेस वॉश के नाम से नहीं है और नहीं मिलेगा। फिर यहाँ पे देखेंगे फेस वॉश भी है,
एक साथ लिखा हुआ, हम इसे एक्स्ट्रा में डाल देते हैं क्योंकि हमारा कंपैटिटर, हमारे इस प्रोडक्ट का कंपैटिटर हमने फिगर आउट किया मामा अर्थ है, तो मैं कंपैटिटर का भी कीवर्ड डाल सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे मामा अर्थ फेस वॉश भी डाल रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि मामा अर्थ के साथ हमारे प्रोडक्ट्स भी दिखाई दें। अब आप यहाँ पे देखेंगे फेस वॉश फॉर मेन, काफ़ी जेनरिक कीवर्ड है पर अच्छा कीवर्ड है, मैं इसको भी पिक कर लेता हूँ। फिर आप देखेंगे यहाँ पे फेस वॉश फॉर विमेन भी आएगा कहीं पे, ये रहा फेस वॉश फॉर विमेन, मैं फेस वॉश फॉर विमेन भी ले लेता हूँ। और हमारे इस तरीके से मेन 5 कीवर्ड्स रेडी हो गए हैं। अब आप देख सकते हैं मैंने वो कीवर्ड इसलिए लिए क्योंकि बाकियों में ब्रांड नेम लिखा हुआ है, हमको ब्रांड नेम नहीं चाहिए, हम सिर्फ कंपैटिटर का ब्रांड नेम एक पिक कर सकते हैं। अगर हम हमारे कीवर्ड्स में मल्टीपल ब्रांड नेम्स डालेंगे तो क्या पता फ्लिपकार्ट एक भी कीवर्ड को पिक ना करे और वो कंफ्यूज हो जाए कि ये सेटाफिल का है या फिर मामाअर्थ का है या फिर डॉट एंड की का है या किसका है। इसलिए हम मल्टीपल ब्रांड नेम्स के कीवर्ड नहीं लेने वाले हैं, सिर्फ एक ही कंपैटिटर कीवर्ड को लेने वाले हैं। अब हम एडिशनल कीवर्ड लेंगे, देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। मिसस्पेलिंग्स आती है और सिनोनिम्स आते हैं। तो देखिए पपाया, पॉन्ड्स और गार्नियर, पिलग्रिम, लैक्मे, प्लिक्स, फेस वॉश के नाम पे सब ब्रांड के नाम से ही करते हैं। क्लीन एंड क्लियर, सेटाफिल, सिंपल, फेस वॉश फॉर मेन, हिमालयन फेस वॉश। अब मैं एक बार मामाअर्थ फेस वॉश के साथ देखता हूँ क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। मामाअर्थ फेस वॉश पे देखिए मामाअर्थ के सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। एक और था जो राइस वाटर फेस वॉश है, हमारी रिसर्च में हमने देखा था कि ये कोरियन से ये कल्चर आया है राइस वाटर फेस वॉश का। कोरियन सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो लोग कोरियन फेस वॉश भी सर्च करते होंगे मेरे हिसाब से। मैं देख लेता हूँ कोरियन फेस वॉश। देखिए यहाँ पे कोरियन फेस वॉश के 2.2 के सर्चेस हो रहे हैं और 1.55 क्लिक थ्रू रेट है, विच इज गुड। आप देखिए कोरियन राइस वाटर फेस वॉश है, मैं एक इसको ले लेता हूँ और एक मैं कोरियन राइस वाटर फेस वॉश ले लेता हूँ, ये भी काफ़ी अच्छा है। कोरियन राइस वाटर और कोरियन फेस वॉश। हमें एक और कीवर्ड चाहिए हमारे एक्स्ट्रा कीवर्ड्स के लिए जिससे कि हम डिस्क्रिप्शन प्रॉपरली बना पाए। कोरियन फेस वॉश फॉर विमेन ले लेते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा कीवर्ड है। तो देखिए कोरियन से हमारा फेस वॉश ज़्यादा बिकेगा। हाँ, आपको पहले अपना प्रोडक्ट जानना ज़रूरी है कि आपके प्रोडक्ट के क्या फीचर्स हैं, वो किस तरीके से सर्च होता होगा और आपका प्रोडक्ट कहाँ से आया है। अगर आप अपने प्रोडक्ट को जानेंगे नहीं तो आप प्रोडक्ट कीवर्ड रिसर्च भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको सबसे पहले अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, ठीक है? उसके बाद जाके ही आपको कीवर्ड में अपने मेन कीवर्ड और एडिशनल कीवर्ड सेलेक्ट करने हैं। ये आप बिना इस प्लेटफॉर्म के नहीं कर पाएंगे फिगर आउट। अगर आप इसे एक गेस वर्क की तरह करने वाले हैं तो आपको जितना पोटेंशियल था आपके प्रोडक्ट लिस्टिंग का वो आप प्रॉपरली निचोड़ नहीं पाएंगे। ये हमारा हो चुका है कीवर्ड रिसर्च। अब इसके बाद आ जाते हैं हम हमारे नेक्स्ट पार्ट पे है जो है सिंगल लिस्टिंग। सिंगल लिस्टिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा। हर एक कैटेगरी, हर एक सब कैटेगरी के एट्रीब्यूट्स बहुत ही डिफरेंट होते हैं, तो आपको सभी एट्रीब्यूट्स को फिल करना है। और अगर आपको एट्रीब्यूट्स नहीं पता तो सिंपली आपको चैट जीपीटी पे जाना है, वहां पे क्या लिखा हुआ है उसको कॉपी करना है, चैट जीपीटी पे पेस्ट करना है और वो आपको बता देगा कि आपको क्या फिल करना है। अगर आप एक चैट जीपीटी का फुल ट्यूटोरियल चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके मुझे बताएं और मैं आपके लिए उसके ऊपर भी एक वीडियो ले आऊंगा। तो यहाँ पे हम आ जाएंगे हमारे, तो यहाँ पे आपको सेलर पैनल पे माई लिस्टिंग पे ऐड न्यू लिस्टिंग पे क्लिक करना है। फिर आपको ऊपर ऐड न्यू लिस्टिंग दिखेगी, वो यहाँ पे ऐड सिंगल लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको कैटेगरी सिलेक्शन का प्रोसेस करना है। सबसे पहले आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, फिर वहाँ पे आपको सब कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, फिर आपको वहाँ पे आपको सब सब कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे हमारा फेस वॉश है, हमारी सब सब कैटेगरी। फिर यहाँ पे आपका फेस वॉश किस टाइप का है वो आपको सेलेक्ट करना है। आप जिस तरीके के प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे होंगे वो शायद अलग तरीके से दिखाए, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे ब्रांड नेम सेलेक्ट करना है। यहाँ पे मैंने एक शीट बना रखी है जिसमें सारी डिटेल्स ऑलरेडी फिल्ड है। हमारे ब्रांड का नाम है संग्रहित, मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। फिर यहाँ पे क्रिएट न्यू लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप इमेजेस ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी सारी डिटेल्स है, खाली सेक्शंस है जिसको आपको फिल करना है।
तो चलिए अब लिस्टिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एसक्यू की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको एसक्यू डालना है। एसक्यू एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर होता है जो आपको खुद को क्रिएट करना है और फिर आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर आप लिस्टिंग स्टेटस डालेंगे, एमआरपी डालेंगे। एमआरपी वो होता है जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है। एमआरपी के बाद आप सेलिंग प्राइस, अपना प्रोडक्ट में मार्जिन और सारे खर्चे ऐड करने के बाद आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। फिर यहाँ पे आप फुलफिलमेंट बाय प्रोक्योरमेंट टाइप, यहाँ पे आपको एक्सप्रेस करना है। अगर आप नेक्स्ट डे डिलीवरी करना चाहते हैं तो आप एक्सप्रेस डिलीवरी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको अपने डिलीवरी फीस डाल देनी है। फिर आपको अपने पैकेज का डायमेंशन डाल देना है। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक ऑलरेडी एक शीट क्रिएट कर रखी है जिसमें मैंने सारी डिटेल्स फिल कर रखी है और ये शीट मैंने चैट जीपीटी की हेल्प से बनाई है। यहाँ पे हम प्रोडक्ट का वेट डाल देंगे। एचएसएन कोड, हर एक प्रोडक्ट का एक यूनिक एचएसएन कोड होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया होता है। अगर आपको आपके प्रोडक्ट का एचएसएन कोड नहीं पता तो आप गूगल पे जाके डायरेक्टली एचएसएन कोड ऑफ आपके प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे और वहाँ पे आपको एचएसएन कोड मिल जाएगा। फिर आपको अपना टैक्स रेट सेलेक्ट करना है, कंट्री ऑफ ओरिजिन सेलेक्ट करना है, मैन्युफैक्चर किसने किया है वो सेलेक्ट करना है, पैक किसने किया है वो सेलेक्ट करना है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है। अगर आपके प्रोडक्ट की एक्सपायरी है तो आपको मैन्युफैक्चरिंग डेट डालना है, यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। शेल्फ लाइफ कितनी है, उसकी एक्सपायरी कितने महीने में आ जाएगी वो आपको डालना है। ये बेसिक डिटेल कंप्लीट करने के बाद आप आ जाएंगे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे है क्वांटिटी, ये कितने क्वांटिटी का पैकेज है, किसके लिए आइडियल है, स्किन कंसर्न, कौन से स्किन कंसर्न के लिए प्रोडक्ट बनाया गया है, कौन से स्किन टाइप के लिए प्रोडक्ट बनाया गया है। इस तरीके से आपको ये डिटेल फिल करनी है। इसमें देखिए मल्टीपल स्किन कंसर्न आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप फैशन की लिस्टिंग कर रहे होंगे तो आपको यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस, ये सारे एट्रीब्यूट्स नहीं दिखाने वाले हैं, आपको डिफरेंट एट्रीब्यूट्स दिखाएंगे। लेकिन आप देखेंगे मैं यहाँ पे सारे के सारे एट्रीब्यूट्स फिल कर रहा हूँ क्योंकि जितने ज़्यादा आप एट्रीब्यूट्स फिल करेंगे, जितने ज़्यादा आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी लिस्टिंग की क्वालिटी इंक्रीज होगी। और हम चाहते हैं हमारे प्रोडक्ट को टॉप लेवल पे रैंक करवाना। ठीक है, यहाँ पे मैंने सारी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन डाल दी है। अब उसके बाद मैं यहाँ पे एडिशनल डिस्क्रिप्शन डालने वाला हूँ। एडिशनल डिस्क्रिप्शन कुछ लोग छोड़ देते हैं, यहाँ पे ऑप्शनल लिखा हुआ है, आप चाहे तो छोड़ सकते हैं, पर हमें वो गलती नहीं करनी है क्योंकि हम चाहते हैं हमारा प्रोडक्ट टॉप रैंकिंग में दिखाई दे, हमारा प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे दिखाई दे। ठीक है, इसके बाद हम सारी डिटेल्स डाल देंगे, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है। अब देखिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन एक क्रिएट कर रखा है। अगर आप चाहते हैं कि कैसे डिस्क्रिप्शन बनाया जाए, उसके ऊपर एक फुल वीडियो, कैसे ये सारी डिटेल्स एक्सट्रैक्ट की जाए, उसके ऊपर एक फुल वीडियो, तो आप नीचे कमेंट करके बताएं। नीचे कमेंट करें चैट जीपीटी, या फिर आप कुछ और भी कमेंट कर सकते हैं और मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो स्पेसिफिक बना दूंगा कि चैट जीपीटी की हेल्प से एक प्रॉपर प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे की जाए जो आपको हायर रैंकिंग प्रोवाइड करे। अब ये वाले डिस्क्रिप्शन में हमने जो हमारे एडिशनल कीवर्ड सेलेक्ट करे थे वो भी चैट जीपीटी को फीड किया था और उसने उन एडिशनल कीवर्ड को ऐड करके ये डिस्क्रिप्शन बनाया हुआ है। फिर हम यहाँ पे की फीचर्स ऐड कर देंगे, इस प्रोडक्ट के क्या क्या की फीचर्स हैं। हर एक प्रोडक्ट के कुछ ना कुछ यूनिक फीचर्स होते हैं, अगर नहीं भी होते तो आपको वो चैट जीपीटी की हेल्प से या खुद से बनाने पड़ेंगे। हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखे हैं, देखिए सपोर्ट टैन एंड रिमूवल और एडिशनल चीज़ें ऐसी लिख रखी हैं। आप भी ऐसे ही तरीके से की फीचर्स आपको लिखने हैं। हमें बेसिकली कीवर्ड इंसर्ट करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना है। जितने ज़्यादा हम कीवर्ड इंसर्ट कर सकते हैं ऑर्गेनिकली, उतने ज़्यादा हमको कीवर्ड इंसर्ट करने हैं। अब हम की फीचर्स के थ्रू भी यहाँ पे अपने कीवर्ड्स को इंसर्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फेस वॉश फॉर मेन, हमारा ये कीवर्ड था, तो हम इस तरीके से हमारे कीवर्ड को इंसर्ट करेंगे। अब फाइनली वो स्टेज आ चुकी है जहाँ पे हमको सर्च कीवर्ड्स डालने हैं। जो हमने हमारे मेन 5 कीवर्ड सेलेक्ट किए थे, हमने मेन 5 कीवर्ड चूज किए थे, वो हमको यहाँ पे इंसर्ट करना है। यहाँ पे हम EAN UPC कोड का सेक्शन खाली छोड़ रहे हैं क्योंकि ये एक यूनिवर्सल कोड होता है जो हमको हर प्रोडक्ट के ऊपर इंडिपेंडेंटली लेना पड़ता है। हमने हमारे प्रोडक्ट का कोई UPC कोड नहीं लिया है, इसलिए हम इस वाले सेक्शन को खाली छोड़ रहे हैं। रेस्ट हम सारे के सारे सेक्शन को भरने वाले हैं। हमारे पास इस प्रोडक्ट का हाल फिलहाल कोई वीडियो यूआरएल नहीं है, लेकिन अगर आपने अपने प्रोडक्ट का वीडियो शूट किया हुआ है, कोई ऐड बनाई हुई है, तो आप वो यूट्यूब पे पोस्ट कर सकते हैं और वो लिंक आप यहाँ पे डाल सकते हैं वीडियो यूआरएल में। वीडियो यूआरएल भी आपको प्रोडक्ट
आपके प्रोडक्ट को बूस्ट करने में काफ़ी हेल्प करता है। यहाँ पे फिर हम इंग्रीडिएंट्स डाल देंगे, क्योंकि ये एक स्किन केयर ब्रांड है, इसलिए इसमें इंग्रीडिएंट्स डालना ज़रूरी है। अगर आपका एफएमसीजी ब्रांड होता तो उसमें भी आपको इंग्रीडिएंट्स डालना बहुत ज़रूरी होता। फिर हम अदर ट्रेड्स इंसर्ट करेंगे। लोग इन सारे सेक्शंस को खाली छोड़ देते हैं, पर हम नहीं छोड़ने वाले हैं, क्योंकि हमें हमारी लिस्टिंग टॉप पे रैंक करवानी है। हम अदर ट्रेड्स फिल कर देंगे, किस टाइप का फॉर्म है, क्या करता है ये प्रोडक्ट, किसके लिए अच्छा है, इस तरीके की चीज़ें हमें इंसर्ट करनी है। फिर हम यहाँ पे सेव कर देंगे और उसके बाद हम यहाँ पे इमेजेस इंसर्ट करने लग जाएंगे। यहाँ पे अपलोड फोटो पे क्लिक करना है। हमने ऑलरेडी हमारी फोटोज निकाल रखी है। यहाँ पे हम वन बाय वन फोटो को सिलेक्ट करेंगे और इनको यहाँ पे लिस्ट करते जाएंगे। ये प्रोडक्ट इमेजेस हमने चैट जीपीटी और गूगल जेमिनी की हेल्प से बनाया है। अगर आप भी सीखना चाहते हैं कि हाई क्वालिटी प्रोडक्ट इमेजेस कैसे बनाया जाए एआई की हेल्प से, तो उसके लिए भी नीचे कमेंट करें और मैं आपके लिए उस टॉपिक के ऊपर भी एक वीडियो ज़रूर से लेके आऊँगा। तो देखिए कितनी सुंदर इमेजेस हैं। यहाँ पे हम सेव कर देंगे और सेव करने के बाद यहाँ पे हम सेंड टू क्यूसी करेंगे और सेंड टू क्यूसी करने के बाद हमारा प्रोडक्ट क्यूसी के लिए चला जाएगा और विद इन 24 टू 72 आवर्स में ये प्रोडक्ट लाइव हो जाएगा और आपका प्रोडक्ट सेल होने के लिए रेडी है। ये था हम फ्लिपकार्ट की हेल्प से कैसे कीवर्ड रिसर्च करते हैं। अगर आप गूगल की हेल्प से और डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म की हेल्प से कीवर्ड रिसर्च सीखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें और मैं आपके लिए उसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो ज़रूर से ले आऊँगा। वैसे फ्लिपकार्ट का कीवर्ड रिसर्च फ्लिपकार्ट के लिए ही बेनिफिशियल है। अगर आपको मीशो के लिए कीवर्ड रिसर्च करना है तो आपको दूसरा प्लेटफॉर्म चूज़ करना पड़ेगा। पर अभी हम फ्लिपकार्ट की क्लासेस ले रहे हैं तो हम सिर्फ फ्लिपकार्ट की ही बात करेंगे।